गुरुदेव ने कहा है नगर को सजाओ, नगर सजाया जा रहा है। इधर देवताओं में भी खलबली मची है। गोस्वामी बाबा लिखते हैं जैसे चोरों को रात्रि नहीं अच्छी लगती, ऐसे आज अयोध्या में उत्सव को देख करके देवताओं को अच्छा नहीं लगा। आज देवताओं को भी चोर बताया है गोस्वामी बाबा ने, क्योंकि ये भगवान के जीवन के विषय में विघ्न बन गए। आज देवताओं में खलबली मच गई। अगर राम कल राजा बन जाएंगे तो रावण का उद्धार कौन करेगा? सरस्वती के पास गए, सरस्वती ने भी मना कर दिया, नाना ये कार्य मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि अयोध्या में कोई ऐसा है नहीं जिसकी बुद्धि को मैं राम के विपरीत कर दूं। ऐसा कोई नहीं है। सबने कहा माँ अगर आप नहीं करोगे तो सब बेकार हो जाएगा। सरस्वती ने कहा ठीक है, सबकी इच्छा है तो मैं करती हूँ। सरस्वती आई, अयोध्या में मंथरा के मति को परिवर्तित कर दी। मंथरा ऊपर चढ़ पे गई है और मंथरा ने जैसे अपने नेत्रों से देखा स्थिति हुई है, लेकिन देखने के लिए आपको छत के ऊपर महल के अटारी पर गई मंथरा, और मंथरा देख रही है महाराज आज महल सजाया जा रहा है। मंथरा ने किसी से पूछा क्या बात है, ये सब क्यों सजाया जा रहा है? और जैसे ही पता चला कल राम राजा बनने वाले हैं, मंथरा को जैसे करंट लग गया हो। गोस्वामी बाबा कहते हैं महाराज तापि कुब्जा त्रिवक्रा प्रसादाग्रमथारुहत नगरं परितो दृष्ट्वा सर्वतः शमनं कृतम्। साप कुब्जा त्रिवक्रा, तू तीन जगह से जो टेढ़ी है ऐसी त्रिवक्रा कुब्जा जब अट्टालिकाओं के ऊपर चढ़ी, उसने जब नगर को देखा और पूछने के बाद जब पता चला कल राम राजा बनने वाले हैं। आज सरस्वती मानो मंथरा के ऊपर आ गई और मंथरा वहां से दौड़ती हुई पुकारती हुई आई। कहीं के महल में डायरेक्ट गई मंथरा, और मंथरा कहती है अरे तू सो रही है, अरे तू सो रही है, क्या तुझे पता नहीं कि अयोध्या में क्या हो रहा है? इतना जैसे सुना तो कई मैया सबसे पहले भरत को नहीं पूछी, कई मैया सबसे पहले दशरथ को नहीं पूछी, कई मैया सबसे कहती है मंथरा हे मेरी दासी मेरे राम कुशल से तो है, हे मंथरा राजा दशरथ कुशल से तो है, अयोध्यावासी कुशल से तो है। मंथरा कहती है आज अयोध्या में कुशल केवल राम है। इतना जैसे सुना कि आज अयोध्या में कुशल केवल राम है, कई बहुत बढ़िया हार पहनी थी नवलखा, उस हार को उतार करके महाराज मंथरा के गले में पहना दिया। अरे मंथरा मेरे राम प्रसन्न है, इससे बड़ी खुशी मुझे कोई और नहीं हो सकती। तुमने बड़ा दिव्य समाचार मुझे सुनाया है। जब हार पहना तो उस हार को तोड़ करके फेंक दिया। अरे तू भी वही बात कर रही है? अरे तुझे पता नहीं कि राम अयोध्या के राजा बनने जा रहे हैं? कहीं ने तेरे से डांटा है, अरे कुब्जा तू पगला गई है, अरे इससे बढ़िया मुहूर्त नहीं होगा, इससे बढ़िया दिन नहीं होगा। अरे मेरे राघव राजा बन जाए, इससे सुंदर क्या हो सकता है? अरे मेरे राम राजा बन जाए, इससे बढ़िया और क्या है? तू कैसी बात कर रही है? मंथरा ने सोचा लगता है मेरी चाल यहाँ पर नहीं चलेगी, कई की बुद्धि को मैं कैसे परिवर्तित करूं? गोस्वामी बाबा कहते मंथरा ने कई प्रकार से समझाया। ये राजनीति है, किसको पता नहीं। भरत को पहले ही मामा के यहाँ भेज दिया गया, शत्रुघ्न को पहले ही मामा के यहाँ भेज दिया गया, और इस समय कौशल्या स्वतंत्र हैं। कौशल्या ने शुभ समय जान करके अपने बेटे को राजा बना दिया, बनाने की तैयारी है। और अगर राजा राम बन जाएंगे तो तुझे दासी बननी पड़ेगी, तुमको और तुम्हारे बेटे भरत को, दोनों को दासी बननी पड़ेगी।
मंथरा कहती है तुमने गरुड़ की माता के बारे में तो सुना होगा, तुमने सुना होगा कद्रु विनीता की कथा, कद्रु विनीता की कथा तुमने सुना होगा। दास्ता करनी पड़ी और अगर राम राजा बन जाएंगे तो तुमको भी कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा। तरह तरह से समझाया तो यहाँ पर बात आती है, जब मंथरा ने बुद्धि परिवर्तित की तो कैकेयी के समझ में आ गया, क्योंकि कैकेयी सब कुछ जानती हैं। और कैकेयी ने मंथरा से कहा, मंथरा मुझे पता नहीं था कि ये जो तेरा कुंवर निकला है ना, मुझे पता नहीं था कि ये जो तेरा कुंवर है ये क्या है। अरे आज पता चला ये कुंवर नहीं, ये कुंवर के स्थान पर बुद्धि भरी हुई है। ये कुंवर नहीं, ये कुंवर के स्थान पर बुद्धि है। अगर मेरा बेटा भरत राजा बन जाएगा ना तो पूरे विश्व में जितनी कुंवरनियां हैं मैं उन सबको बुला करके उनका पूजन करूंगी। अरे मंथरा आज तुमने तो मेरे नेत्र को खोल दिया। इस प्रकार से कहती हैं, लेकिन कैकेयी कहती है मैं क्या करूं। तब मंथरा बताती है, रानी तुमने 2 वचन मांगे थे, तुमने 2 वचन मांगे थे। मैं कहती हूँ अभी सारी सामग्री उतार करके तू कोप भवन में जा, और जब दशरथ जी आए, दशरथ जी जब राम की सौगंध खा जाए, जब तक राम की सौगंध ना खाए तब तक कुछ कहना मत, और जब दशरथ राम की सौगंध खा ले तब तुम अपने वरदान में मांग लेना। कैकेयी कहती है मैं ऐसा ही करूंगी। तो वो ऐसा ही हुआ है महाराज। आज देवताओं ने बुद्धि परिवर्तित की है। कैकेयी ने सारे आभूषणों को उतार दिया है, उतार करके महाराज कोप भवन में चली गई।